Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So today we will be learning about adjectives. आज हम सीखेंगे adjectives के बारे में, right? So let's get started. So adjectives are describing words. सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो adjectives होते हैं वो हमारे describing words होते हैं. Let's understand about adjectives with example. Sohan is a good boy. है ना. सोहन क्या है? सोहन एक अच्छा लड़का है. सो जो गुड वर्ड है वो मेरा एडजेक्टिव हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सोहन की क्वालिटी बताई. द वर्ड गुड टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय ही इज, है ना. दैट इज अ वाइट कैट. वाइट भी मेरी क्वालिटी हो गई. क्यूट भी मेरी एक क्वालिटी हो जाएगी, राइट. ओके. एडजेक्टिव्स ऐड मीनिंग टू द नाउन्स. बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो मीनिंग ऐड करते हैं, वो नाउन को और ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा बनाते हैं. जैसे कि द स्काई इज ब्लू. अगर मैं स्काई की बात करूं तो स्काई के भी कभी कभी अलग अलग कलर्स हो जाते हैं, मून की वजह से या फिर सन की वजह से, है ना. जैसे सनसेट होता है तो स्काई ऑरेंज हो जाता है ना. सनराइज होता है तो भी थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिश कलर आ जाता है. बट इन इवनिंग द स्काई टर्न्स इनटू ब्लू कलर. सो जो ब्लू है वो भी क्वालिटी बता रहा है स्काई की. द सन इज हॉट. सैंडविचेस फ्रेश. प्रिया इज टॉल. द वेल इज डीप. Rabbit is fast. Lemon is sour. और यहाँ पर देखेंगे the food is tasty, है ना. तो हमें कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं. With the help of adjectives, we come to learn so many things. All right, my dear students, now let's learn about different types of adjectives. जैसे कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, we have quality, color, origin, substance, size. हम क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव्स को इन डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. Okay, there are thousands of adjectives available to describe how something feels, looks, sounds, states and acts. Here are few examples. Bitter. अगर मैं कड़वी चीज की बात करूं so bitter. ठीक है. उसके बाद लेमन फ्लेवर्ड और उसके बाद स्पाइसी. ये हमारे टेस्ट के बारे में बात हो रही है. या फिर ब्लैंड, minty, sweet, delicious, pickled, tangy, fruity, salty and tasty. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि we are talking about the tastes. So ये जितने भी words हैं ये अलग अलग खानों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, स्पेशली फूड आइटम्स के बारे में बताते हैं. अगर हम बिटर की बात करें तो बिटर गार्ड, करेला, वो काफी ज्यादा कड़वा होता है. लेमन फ्लेवर्ड तो हम बात करें तो कुछ भी खट्टी चीज हो गई, आपका लेमन हो गया. ओके. स्पाइसी की बात करें तो we're talking about red chili. और अगर हम जैसे कि मिंटी या बहुत सारे यहाँ पे आप टेस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे सारे एडजेक्टिव्स हैं. टू डिस्क्राइब टाइम, अर्ली, लेट, स्पीड, फ्लीट, मॉडर्न, स्पीडी, फ्यूचर, ओल्ड, स्विफ्ट, डेली, लॉन्ग, यंग. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं? टाइम को. टू डिस्क्राइब द साइज, अबंडेंट, लॉन्ग, स्मॉल, फैट, massive, tall, huge, large, etc. ये जितने भी वर्ड्स हो गए ये किसको दिखाने के लिए यूज होते हैं? साइज को. टू डिस्क्राइब टच. अब हमें बेसिकली आप इसको देख सकते हो कि सेंसेस से रिलेटेड भी है, कि आपका ये सेंस से रिलेटेड है कि टच, कि देखने में कोई चीज कैसी है, टचिंग में कैसी है. बॉइलिंग, आपको पता है कि कोई चीज गर्म है तो आपकी जो स्किन सेंस है वो बता देगी कि ये चीज उबल रही है. फ्लफी, किसी चीज को पकड़ने में, जैसे पिलो हो गया या कोई कैट हो गई. शार्प जैसे हम नाइफ की बात करें. ब्रीजी, फ्रीजिंग. अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग है, ठंडी है, चिल्ड है ना. नाउ टू डिस्क्राइब साउंड, ब्लेयरिंग, मेलोडिक, स्क्रीचिंग, मोर्निंग, क्वाइट, साइलेंट, फेंट. ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब साउंड को दिखाने के लिए यूज होते हैं. All right, my dear students, now let's do some questions. Now write the adjectives in the sentences in the right order. हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर सही adjectives को choose करना है. आपको पता है कि जब हम ग्रेप फ्रूट की बात करेंगे, so which is delicious, उसकी क्वालिटी क्या होगी? That is delicious. So हम लिखेंगे a delicious grapefruit.
Okay, dash a motorbike. आपको पता है कि Italian red juicy. So the best option, the best quality is red. A red motorbike. All right, the next one is a dish. इस केस में आपको पता है कि early, spicy, fluffy. Fluffy क्या होता है? एक इसका touch texture होता है. So when we talk about food, so it's always come with taste, right? So यहाँ पर होगा a spicy dish. All right. So fourth and fifth आपको खुद ट्राई करना है कि यहाँ पर आप कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव को चूज कर सकते हैं. Moving to the next section. Circle the adjectives that tell what kind. Underline the adjective that tell how many. ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि have to circle the adjective that tell what kind, जो नेचर के बारे में बता रहे हैं, and you have to underline the adjective that tell how many, कितना. You have a cute dog. You have a cute dog. आपको पता है कि cute जो हो गया मेरा adjective, तो मैं इसको सर्कल कर दूंगी क्योंकि हमें adjective को सर्कल करना है. और a है how many, a cute. So जो a हो गया मेरा, that shows that it's one in counting. There are 10 baseballs in the bag. आपको पता है कि यहाँ पर there are 10. So you have to underline it because it tells how many. So there are 10 baseballs in the bag. यहाँ पर कोई adjective नहीं है उनके बारे में तरीके से. Okay. Who made the 3 drawings? Who made the 3 drawings? आपको पता है कि यहाँ पर 3 जो है मेरा how many है. ठीक है, you have a beautiful sister. अब आपको पता है कि मेरा क्या हो जाएगा 1 and beautiful मेरा adjective हो जाएगा, quality वाला adjective. All right, question number 5 and 6, you have to search either it's a qualitative or quantitative. Okay. Moving to this section, use the adjective in the box to complete the sentences below. Okay, अब आप देखेंगे first question. Joe picked dash daffodils. I got a dash umbrella. Okay, new dash umbrella. We played on the dash grass. Do you like dash cake? Mom bought dash juice. अब आपको पता है कि apple juice, हम जैसे जैसे हम देखेंगे हम यहाँ लिख देंगे एप्पल जूस होता है क्योंकि और तो कोई जूस पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे किसी और फ्रूट की तो बात ही नहीं हो रही. उसके बाद हम देखेंगे चॉकलेट. डू यू लाइक कौन सा केक? चॉकलेट केक. Then we see we played on the wet grass, क्योंकि रेड कलर की ग्रास तो होती नहीं, वेट होती है, ग्रास गीली हो सकती है. I got a new red umbrella. क्योंकि यहाँ पर 4 हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि 4 और रेड में से अगर हम 4 चूज करेंगे तो यहाँ पर A है which means 1 और 4 wrong, या तो 1 या तो 4. तो मैं fill in the blanks में we have an option, तो हम यहाँ पे red umbrella डालेंगे. And then Joy picked 4 daffodils. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.